अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान नियाज़। आप देख रहे हैं कॉज बिहाइंड। और जो मेरा प्रोड्यूसर है वो इंतहाई नाअहल साबित हुआ है। मैं अपना रंग उजागर करने के लिए जब मुझे हटाया तो मैं आधा चिट्टा और आधा काला नहीं हो नहीं, गया। आप तो रेड आ रहे हैं, रेड ऑनियन। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट में और आजकल भारतीय क्रिकेट में हो रहा है, आधे चिट्टे और आधे काले। कैसे हैं हर आप? चीज़ में क्रिकेट जरूर है। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? डॉग यार, डाइट प्लान दें जरा, मोटापा ज़्यादा हो रहा है। भाईजान, अगर आपको देने जोगा होता तो खुद ना कर लेता। नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, दोनों माशाल्लाह मैं से। तो यार अद्वियात की वजह से आपको पता है कि मसाइल का सामना है जनाब। मुबारक मुबारक। आज मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूँगा। चले सर, आप करो ना। डॉक्टर साहब की काविशों मेहनतों की वजह से, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब हैं, हमारे एमडी आमिर मंजूर साहब हैं, और ये जो है ना, ये मर्द बौरा। और यहाँ पे शुरू हो रहा है एचडी पीटीवी स्पोर्ट्स, जो कि मेरे ख्याल से और डॉग के भी ख्याल से बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अपने मसाइल होते हैं सरकार के हमारे। लेकिन विद इन 24 आवर इंशाल्लाह एचडी देखेंगे, और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स चैनल देखने वाले लोग इस पीटीवी स्पोर्ट्स को ही देखते हैं। जिस तरह वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड आया सारा, टीआरपी बोलते हैं जिसको, छप्पड़ फाड़ दिए थे, तो पीटीवी स्पोर्ट्स है एक कारनामे सर अंजाम देते हुए आए हैं। बाकी इनसे पूछते हैं कि क्या मुश्किलात हुई, क्योंकि सब कुछ आंखों देखा हाल तो मैं देख सकता हूँ, बल्कि ए स्पोर्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका भी चश्मदीद गवाह हूँ। और जो हम केस जीते मुकदमे जो है, मुकदमात हुए, सामने हुए, और किस तरह से सॉल्व किए गए वो भी देखे। तो जी, मैं जो बॉल है वो आपके कोर्ट में नहीं राशिद मियां, मैं पहले मुझे एक चीज बताइए, बाकी तो आपको मैं सारा बताता हूँ। हाँ। मुझे ये बताएं कि एक पार्टी ने केस किया पीटीवी पे और एआरवाई पे, ठीक है, उनका हक बनता था, उन्होंने केस आप पे भी किया। हुआ है। वो मेरे में कैसे कर दिया भाई? बस मैं तो पीटीवी का हिस्सा था ना। कुछ भी है, मैं आपकी पीटीवी है, नो डाउट गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन उनको 10-11 साल से स्पोर्ट्स को आप ही देख रहे हो ना, तो आपका नाम है। और तो उन्होंने कहा इन्हों तो रगड़ो ना। भाई जो काम कर रहा है उसी को रगड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये है कि उनको अंदाजा हो गया होगा कि इतना आसान नहीं है डॉक्टर से पंगा लेना। भरपूर अंदाज से जीते अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद, इसमें एक चीज़ है कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, तो ये 2012 में हमने शुरू किया था जी। और शुएब अख्तर जो है उनको मैं रिटायरमेंट के बाद उनको हमने कहा कि आप आ जाएं अब टीवी पे। बिल्कुल, मैंने देखा था तो वो आई फॉर आई हमने शुरू किया और इंग्लिस्तान की हमने जो है ना सीरीज ली थी। एक बेंच पे बैठे थे आप? हाँ, एक बेंच पे बैठे थे, पीछे दो पैनाफ्लेक्स थे। तो हमने 6 करोड़ और 50 लाख से टोटल ये चैनल शुरू किया, जिसमें ये सारे रकम उस वक्त कौन होते? यूसुफ बेग मिर्जा होते थे? यूसुफ बेग मिर्जा साहब थे। और हमने ये चैनल शुरू किया और उसके बाद पहले ही 6 महीने में हमने छप्पर फाड़ दिया। अच्छा। और आज तक बाखुदा ये समझ नहीं आई कि हम एसडी थे और हमारे कंपेटिटर एचडी थे। ए स्पोर्ट्स तो अब आया है, जियो खैर एसडी था, लेकिन 10 स्पोर्ट्स, उसके बावजूद हमने हमेशा रेटिंग्स बड़े इवेंट्स में ज़्यादा ली। और बस और वजह क्या थी? गांव देहात की वजह से ज़्यादा होती यार, थी या? ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि पिछले 5 साल में ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अच्छा। क्योंकि आपकी केबल की पेनिट्रेशन इतनी हो गई है कि अब जो टेरेस्ट्रियल है उसका सिर्फ 5% आपको बेनिफिट होता है। अच्छा। तो आप बेसिकली compete अपने केबल पे ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा राशिद, उसमें ये है कि कुछ मेरे साथ लोग रहे और मैं समझता हूँ कि उनका जो दिन रात, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं, आप खुद हमारा हिस्सा हैं, कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अंजुम मुश्ताक साहब जो हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन है, उसामा अजहर जो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो चीफ ऑर्गेनाइजर स्पोर्ट्स थे। तो मेरे ख्याल में फिर ये अजमल है, फिर वो हमारे पास आतिफ राना है, बिलाल, ये छोटी सी एक टीम थी। और फिर ये जो मेरी क्रिएटिव टीम है जिसमें 4 बंदे हैं सिर्फ, गुलाम मुस्तफ़ा वगैरह 3D वाले। जी। और फिर आप आ गए और आप टेपें जिस निकाल रहे थे। आज मैं खुल के बताना चाहता हूँ, जो आपका काम नहीं था, आप इन हाउस एक्सपर्ट हैं, लेकिन जाके लाइब्रेरी से टेपें निकालना, टेपें निकालने के बाद पीपी में जाना, वहाँ पे बैठ के मांग करना, फिर उस पर हाशिए डालने। सो आप लोग बहुत दफ़ा आपको महसूस होता था कि यार ये क्या है, ये मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए जी। एक तो ये बताएं मुझे, आर्काइव जो मेरा विजिट हुआ, आर्काइव जो जितनी भी स्पोर्ट्स की लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स की, मैं पूरी बात नहीं कर रहा, कि बहुत सारी टेप जो हैं बड़ी वाली, वो लाहौर में स्टूडियो में, सेंटर में, कराची में मौजूद हैं, क्योंकि हेड क्वार्टर शायद पहले कराची होता था। तो मेन जो थी, जो आर्काइव है,
मैं देखा जाए तो ये तो आप गोल्डन माइन पे बैठे हुए हैं डॉक। इसको अगर आप सारा अभी देखा मैंने, एचडी होने शुरू हो गई ये चीज़ें, टेप्स हो रही हैं, उसकी नंबरिंग हो रही है, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और ये हो जाएगा तो हम लोग तो बहुत सारी। मैंने एक मीनिंग देखी 1974 की थी शायद, माजिद खान साहब की 107 रन इंग्लिस्तान, शायद वो पहली सेंचुरी जो वनडे में पाकिस्तान की वनडे की वो देखी। और मैं चाहूँगा अगर जब तक पीटीवी का हिस्सा रहे, डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो चीज़ें हम लोगों को दिखाना। ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की, कोई न्यूमेटिक में है, कोई पुरानी बीटा में है, तो अब डिजिटाइज हम कर रहे हैं और ज़ख़ीरा जो है वो सिर्फ पीटीवी के पास हो सकता है क्योंकि 1964 में हम शुरू हुए थे और उसके बाद से आपको एक हैरान करो एक चीज़ जी कि 1976 से लेके आज तक कोई ऐसी ओलंपिक्स नहीं है जो पीटीवी ने ना दिखाई हो, और होगी भी सारी मौजूद। ठीक, और सारी मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं 1975 से लेके आज तक जो हमने ना दिखाया हो। यार डॉग क्या चीज है, ठीक है, 75 का वर्ल्ड कप कर सकते हैं हम। 1971 से लेके आज तक कोई फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप नहीं है जो हमारे पास ना और हमने ना दिखाया हो। विमिल्डन, फीफा आप हैरान होंगे 1970 से दिखाना शुरू किया हुआ फीफा, ठीक है, आज तक है, वो पहले से शुरू किया था। सारे आर्काइव आपके मैं देखी खुद अपनी आंखों अच्छा, देख के आया हूं, एक लेकिन चीज बीच में कुछ आर्काइव्स गायब हुए, लेकिन जो एक अच्छी चीज ये हुई कि हमने रिट्रीव किए हैं बहुत सारे और 2012 से जब से पीटीवी स्पोर्ट्स बना तो हर लम्हा हमारे पास महफूज है प्रॉपर, वो कहीं नहीं गया। तो एक तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्पोर्ट्स का ना पीटीवी के साथ एक नाता है। क्या नाता है, यहाँ पे बड़ा आपको मज़ा आएगा। एक तो जो पहली अनाउंसमेंट है, तारिक अजीज साहब ने तो वो रन ऑर्डर पढ़ दिया था ना और इनाग्रेट किया था। उसके बाद महरूमा कंवल नसीर वो पहली फीमेल अनाउंसर जो उन्होंने पहली अनाउंसमेंट की थी 6:05 26 नवंबर 1964, वो एक पंजाब विमेन टेबल टेनिस मैच की थी। अच्छा, और पीटीवी पूरे एशिया में, बड़े सगीर में पहला चैनल बना था जिसने लाइव 68 में एमसीसी लाहौर स्टेडियम जो बाद में गद्दाफी स्टेडियम बना, वहां से टेस्ट मैच का पोस्ट टी दिखाया। अच्छा, उसके बाद पूरे बड़े सगीर में पाकिस्तान टेलीविजन पहला चैनल बना जिसने वाया सैटेलाइट 1972 में एडिलेड टेस्ट लाइव दिखाया। एडिलेड टेस्ट, ठीक हो गया। सो बात ये कि मौजूद होंगे हमारे पास हैं। अच्छा, एक चीज़ की प्रॉब्लम सिर्फ आई कि माजिद खान की 1976 की कराची में जो उन्होंने सेंचुरी की थी बिफोर लंच, और वो चार्ली मैकार्टनी और विक्टर ट्रम्पर का रिकॉर्ड तब तोड़ा था, इक्वल किया था, वो नहीं है हमारे पास। आप पूछें क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बीसीसीपी शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में आने को वो करता था प्रेफर, तो वो कहता था हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अब टी के बाद दिखाएं। तो फिर जो इंडिया से हम ये सीरीज जीते हैं कराची और 1978 वाली, वो भी टी के बाद ही दिखाया? नहीं, 1978 में वो पहली सीरीज थी जो लाइव पूरी ट्रैक। लेकिन कराची में जहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे आप शुरू में नहीं दिखाएंगे, शाम को दिखाएंगे, ये था। हाँ जी, ये बिल्कुल था, ये बिल्कुल था। क्योंकि जब आया ना कि पाकिस्तान इतने चेज करने जा रहा है कराची में, तो फिर टीवी पे लेके आया। 120-22 रन थे और फिर उसके बाद स्टेडियम भर गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब एचडी तो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। एचडी हो गया है, मैं आज अनाउंस कर दूं ऑफिशियली। और आज जो आप जा रहे हैं प्रोग्राम करने वो एचडी में आप करेंगे, वो हमारी टेस्ट ट्रांसमिशन है। तो उसमें हम चिट्टे हो सकते हैं ना? हाँ, आवाज भी ठीक आएगी, आवाज भी आपकी ठीक आएगी। तो इसमें क्या फर्क होता है कि एचडी में और एसडी में आवाज साउंड का क्या है? नहीं, उसमें तो साउंड सिस्टम होता है ना। उसमें ये है कि एसडी जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये हाई डेफिनेशन है। अच्छा, और हमारा हमने किया भी लोग वो यूएचडी क्या होता है? वो है कि अल्ट्रा एचडी, वो 4K के पास, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो भी पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स के पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये मैं आपको बताता चलूं। तो इसमें आपने केबल ऑपरेटर को क्या क्या दिया है? इसमें हमने उनको बॉक्सेस दिए इनक्रिप्टेड। अच्छा, आईआर डेटो के बॉक्सेस होते हैं जो एचडी बॉक्सेस। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसमें? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो हमारे पास जो आ रहा है 111 पे आ रहा है? नहीं, उसी पे आएगा, उसी सेम भी आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है नाज़रीन के लिए कि ये हमारा अपना फुल एचडी जा रहा है और वर्चुअल जो है जिसमें आप और खूबसूरत लगा करेंगे, आपके पीछे दुनिया घुमा करेगी, एसएमडी ख़त्म हो जाएगी, वो 4 हफ्तों में आपके पास वर्चुअल भी होगा। अच्छा, जो काम मैंने बोला वो भी होंगे ना? हाँ, वो आगे जाके वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत प्रोग्रेस की। और एक और चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स की हाईएस्ट रेटिंग्स हैं, हाईएस्ट। उसके बाद हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन है, हाईएस्ट कंज्यूमर डिमांड है और हाईएस्ट रेट पर मिनट है। अच्छा, उसके बाद जो अच्छी चीज़ है इन्वेंट्री, ये रिलायबल है इस वजह से।
या एक मैं बताता मार्केट हूँ, में नाम है? मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो पीटीवी है ना वो एक ब्रांड है और वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठा हुआ सही है। है। सो बहुत सारी उम्र के लोग हैं, नई जनरेशन शायद शिफ्ट हुई, लेकिन बहुत सारे जो हमारी एज के या बुजुर्ग लोग हैं वो ऑथेंटिसिटी के आपकी लिए, एज के, ऑथेंटिसिटी के लिए, फैमिली वैल्यूज़ के लिए वो देखते हैं पीटीवी। और अच्छा, दूसरा ये सवाल आ रहा है जो लोगों के ध्यान में आता है, सिर्फ पीटीवी स्पोर्ट्स ही क्यों देखते हैं? बाकी चैनल जैसे न्यूज़ हो गई वो देख ली, बाकी चैनल जो एक नाम होता था 50-50 का हो गया या वारिस हो गया या हसीना मोइन के ड्रामे हो गए, लोग देखा करते थे, एकदम से वो शिफ्ट क्यों आ गया? सिर्फ स्पोर्ट्स तक क्यों महदूद रह गए? मैं बताता हूँ आपको, स्पोर्ट्स से पहले पीटीवी बिल्कुल ख़त्म होने जा रहा था। जो पीटीवी न्यूज़ है, हालांकि वो हमारा अब एचडी है, लेकिन क्योंकि हम सरकारी महकमा हैं और हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनते हैं, स्टेट ब्रॉडकास्टर, हमें ओन ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करती है, तो शायद वो मसाला नहीं हम बेच पाते। नहीं, जो सुन लेना, न्यूज़ तो साइड पे हो गया, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट है ना, इसका तो एक नाम था ना। अब एंटरटेनमेंट हमारी डिट्यूरेशन इसलिए आई कि जब प्राइवेट चैनल्स आए और बेतहाशा बहुत अच्छे हैं, और मजे की बात है कि जो वहाँ पे लोगों ने आगाज किया वो पीटीवी से गए थे, सारे लोग सारे लोग। लेकिन वहाँ पे कमर्शियल वैल्यू और यहाँ पे जो पिछली रजीम्स थी पीटीवी में, उन्होंने फोकियत नहीं दी कि वो जो हमारी इन हाउस प्रोडक्शन होती थी, यावर हयात और जहीर खान और सैयद नसार हुसैन और वो जो लेजेंड्स थे, वो कहीं खो गए। और वो क्यों खो गए कि एक तो भर्तियां यहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की हुई, तो जो लोग प्रमोट होके आए उनकी वो लेवल ही नहीं था। और दूसरा, हमने टेक्नोलॉजी में, अब जैसे पीटीवी स्पोर्ट्स को तो दूसरे साल एचडी हो जाना चाहिए था, हमें आज खुशी का मौका नहीं है, हमें ये है कि सेटिस्फेक्शन है, खुशी तो 2 साल में हो जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में एचडी पे आप 8K में जाने लगे, 4K में जा रहे हैं, तो ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी एक देखिए, मैच हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम आ रहा हो, वो एचडी पे देखने का अपनी मजा। और दूसरा, पीटीवी स्पोर्ट्स ही सही है, नहीं कि मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ, वो दोबारा अट्रैक्शन हुई ब्रांड की। अच्छा, हमारी एक कनेक्टिविटी बनी क्योंकि हमारे पास राइट्स बहुत अच्छे होते हैं, और शायद 10 स्पोर्ट्स उस वक्त इंग्लिश में होता था, तो हम लोग जो है वो उर्दू में और बाइलिंगुअल थे। मशवरा दिया था हमने। आप, अच्छा, आपने दिया होगा। और आपको एक और मशवरा देना, आस्तीनी के निकले हैं। हाँ, आस्तीनी के निकले। वो हमारा कनेक्ट हो गया। आप लोगों के सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, एक चीज बता दूं पहले। हाँ, बताएं। कि पीटीवी स्पोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद स्पोर्ट्स चैनल है जिसके पास पीएसएल राइट्स हैं, जिसके पास आईसीसी राइट्स हैं, जिसके पास एक्सक्लूसिव पीसीबी राइट्स हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग है, एईडब्ल्यू रेसलिंग है, उसके बाद वर्ल्ड स्नूकर है, और अपना ये क्रिकेट साउथ अफ्रीका के राइट्स हैं। अच्छा, तो ये लेकिन आपने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी लेनी चाहिए थी। हमारे पास विमिल्डन है, यूएस ओपन है, ये भी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसी वजह से नहीं ले पाए, भी लेनी चाहिए। नहीं, अब मैं जो बढ़ रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इसमें आपको ये है कि नंबर 1 जो प्रॉब्लम जो आएगी वो दूसरी बीम की है, दूसरी बीम आपको लेनी पड़ेगी, जो प्रेशर आ रहा है। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पे जाना पड़ेगा, फिर जिस तरह से पीएसएल हो रही है, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सवाल होगा, वो ये कि हम उर्दू में कमेंट्री क्यों नहीं करते? हमें राइट्स होने चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 2 चैनल हो जिसमें हिंदी जैसे स्टार पे कर रही है। इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, रमीज हसन राजा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये बहुत ज्यादा कीन थे कि उर्दू में हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्शन कर रही है, वो थर्ड पार्टी ना पीसीबी कर रहा है, ना पीसीबी पे कर रही है, ना हम लोग कर रहे हैं। सो वो टाइम थोड़ा था जिस वक्त ये राइट्स का फैसला हुआ, पैसे देने उस वक्त टाइम थोड़ा था। अदरवाइज जो है मैंने वापस गया, मैं रमीज भाई को मैंने कहा कि जी अब हम सोच रहे हैं, ये जो ऑडियो के जो राइट्स होते हैं वो ले लिए आपने, 2-3 के मिलते हैं ना आपको? एक नहीं, वो हमारे पास कंप्लीट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑडियो एंड ऑडियो, 2 ऑडियो। एक देखें, जैसे कोई ए स्पोर्ट से सुना है मैंने, उन्होंने एक ऑडियो की परमिशन ली है, वो इंग्लिश है या उर्दू करने है, मिक्स है। तो आपके पास पीटीवी के पास 2 ऑडियो या 3 ऑडियो इस सिस्टम में? हमारे पास फैसिलिटी है हमारे कि हम 2 बीमें चढ़ा सकते थे। अच्छा। पर उसकी कॉस्ट इसलिए कि आपने वो सुना होगा कि हमने बहुत ज़्यादा महंगे राइट्स लिए हैं, और महंगे हमने इसलिए नहीं लिए थे कि उसमें हेल्प हम ये भी करना चाह रहे थे कि अगर स्टेट ब्रॉडकास्टर है और इवन एयर वाइस सलमान इकबाल, हमारा ये इंटरेस्ट था कि पीएसएल में इन्वेस्ट किया जाए और इसको बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाए जिसका लॉन्ग टर्म हमारा फायदा हो। सही है। सो इस वक्त हमने जितने के ये लिए हैं, इतने शायद हमारी रिटर्न्स ना आए। देखिए, लॉन्ग टर्म का एक सवाल यही बनता है कि 2 साल का राइट्स आपने लिए, तकरीबन 4 अरब 35 करोड़ के लिए, और उसके बाद अगले साल खत्म हो जाएगा,
तो उसके बाद दोबारा हाथ डालेंगे या बिल्कुल दूसरों को डालेंगे। मौके देंगे? नहीं, दूसरे हैं कौन, पहले मीडिया हाउसेस लेते थे। आने वाले हैं, देखें जिस तरह से आने वाले हैं, बोले आ जाएंगे ना। आ जाए तो कम कंपटीशन है ना, बिड अच्छा, करें। हाँ, अभी नहीं जियो ने बिड की। हाँ जियो ने दिया। तो जो पहले ये था कि मीडिया हाउस के पास होते थे, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में आता है। अच्छा, अब ये ब्रॉडकास्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इसमें कोई कोर्ट की बात नहीं है। जियो एक बहुत पावरफुल है, ब्लिट्स ये भी पावरफुल है, और आप लोगों ने काम किया है साथ में। क्या वजह बनी कि देखिए उनको बाद में ख्याल आया या आप लोगों ने ज़्यादा पैसे लगा दिए? देखें, मैंने अभी आपसे एक बात की कि मैं साफ कह दूंगा कि 4 अरब 35 करोड़ कमर्शियल सेंस नहीं बनते 2 सीजन्स के। और अगर आपको याद हो तो पीसीबी ने एक्साइटेडली एक प्रेस रिलीज की थी कि 60% ज़्यादा पिछली दफ़ा से ये चला गया। इतनी शायद हमारी मार्केट नहीं है। ठीक है। और हमारा जो मेन एम था वो ये था कि हम एज ए ब्रॉडकास्टर अब ये जो प्रीमियर एक टूर्नामेंट है, इसको हम उठा लें और इसको हम बिल्ड करें और इसके अराउंड बिल्ड करें। ठीक है। और बाकी जहाँ तक आपने जियो और ब्लिट्स की बात की, कोर्ट कचहरी लगा रहता है, वो उनका अपना डिसीजन था, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए और हमें भी पता है कि हम इसी मार्केट में हैं, वो इसी मार्केट में है, कल को हम पार्टनर्स होंगे। सो मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। 2 साल आंखें बंद करके गुजर जाते हैं, फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। सही है। तो ये कमर्शियल जो पार्टनरशिप्स होती हैं, ये तो कमर्शियल वायबिलिटी पे होती है। तो ये तो मेरे ख्याल से जियो को बहुत पहले ये राइट्स ले लेने चाहिए थे, जो कि ए स्पोर्ट भी नहीं था और दूसरे भी नहीं थे। मेरे ख्याल से इस तरफ आए ही नहीं थे, वरना तो उनके पास मैं आपको बताता हूँ कि जियो सुपर ने आगाज़ उन्होंने बहुत बड़े राइट्स लिए। उनके पास 2011 के वर्ल्ड कप तक थे सारे राइट्स। उसके बाद 10 स्पोर्ट्स एक प्लेयर था, और जब 2012 में पीटीवी स्पोर्ट्स आया तो वो एक कंपटीशन क्रिएट हो गया जहाँ पे हम बेहतर एक पोजीशनिंग में हम बहुत सारे राइट्स हम ले लिए हमने। तो जब आपके पास लाइव इवेंट नहीं रहता तो स्पोर्ट्स चैनल की सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। ये जो अभी मैंने इन्वेंट्री बोली है, इस इन्वेंट्री में से कम मैं हूँ या ना हूँ, पीटीवी स्पोर्ट्स कायम रहेगा 2 से 3 साल। 2 से 3 साल, ठीक है सर। तो मकसद ये होता है। और सर कुछ पूछना चाहेंगे? गॉड में आए।